तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका सोशल साइंस यानी कि एसएसटी जो ये सब्जेक्ट है बच्चों आपका, इसका हम लोग सीबीएसई का जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है प्लस में आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसका सिलेबस देखने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम इन दोनों ही एग्जाम का सिलेबस इस एक वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि भैया इन दोनों ही एग्जाम के अंदर जो आपका सिलेबस आता है वो सेम आता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस एक वीडियो में आपको एसएसटी का पूरा जो सिलेबस है वो समझ में आ जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो। अगर इसी तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ बच्चों, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए। आपके जो भी डाउट होते हैं उसको 1 to 1 वहां पर मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये मेरा इंस्टा आईडी है जय झा 07। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एक फॉलोवर भी बढ़ जाएगा और आपके डाउट भी वहां पर मैं क्लियर कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्निंग किंग 10th करके, आप वहां पर भी ज्वाइन हो जाइएगा। इंपॉर्टेंट चीजें हम वहां पर आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। चलिए हम अपने सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस को समझने से पहले ये समझिए कि किताबें यानी कि बुक्स कितनी होने वाली है, जिसके अंदर से आपका प्री बोर्ड का सिलेबस बनेगा और बोर्ड एग्जाम का सिलेबस बनेगा। ठीक है, तो टोटल आपकी 4 किताबें होने वाली है, जिसके अंदर से आपका प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम का सिलेबस बनने वाला है बच्चों। ठीक है, पहला जो आपका यहाँ पर किताब यानी बुक रहेगा वो रहेगा आपका लोकतांत्रिक राजनीति 2 करके। दूसरा जो आपका यहाँ पर किताब रहेगा वो आर्थिक विकास की समझ वाला रहेगा। ठीक है, थर्ड जो आपकी बुक रहेगी वो रहेगा यहाँ पर समकालीन भारत 2 करके। और फोर्थ जो आपकी किताब रहेगी वो रहेगा भैया यहाँ पर हमारा भारत और समकालीन विश्व 2 करके। ठीक है, ये टोटल 4 किताबें रहने वाली है जिसके अंदर से आपका सिलेबस बनना है बच्चों। अब इनमें से देख लेते हैं, यानी कि एक एक किताब के अंदर से कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो समकालीन भारत 2 करके जो बुक है बच्चों, इसका जो विषय सूची वाला पेज होता है एनसीईआरटी के अंदर वो मैंने निकाल लिया है। इसमें से देखिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो स्टार्टिंग के ये जो 6 चैप्टर है ये आपको पढ़ने हैं बच्चों। ये आप देख सकते हैं, पहला जो चैप्टर है संसाधन एवं विकास वाले, ये पढ़ना है आपको। दूसरा जो चैप्टर है आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन करके, ये भी आपको पढ़ना है। तीसरा जो चैप्टर है आपका जल संसाधन करके, ये पढ़ना है आपको। चौथा जो चैप्टर है आपका कृषि वाला यानी फार्मिंग वाला, ये भी पढ़ना है आपको। पांचवा जो चैप्टर है आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये भी पढ़ना है आपको। छठा जो चैप्टर है आपका विनिर्माण उद्योग करके, ये आपको पढ़ना है। सातवां जो आपका चैप्टर है यहाँ पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं करके, है ना, ये आपको केवल मैप के लिए पढ़ना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में और प्री बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा इस चैप्टर से, लेकिन केवल मैप वाले क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आपका सिलेबस में दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एक चीज और मेंशन कर देता हूं, हो सकता है आपके पास पुरानी एडिशन की बुक हो और उसके अंदर ज्यादा चैप्टर्स हो। आपको ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, जितना चैप्टर मैंने बताया है केवल वही चैप्टर आपको पढ़ना है। और जो भी मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, नया वाला जो आपका किताब आया है एनसीईआरटी का यहाँ पर 2023-24 के सेशन के बच्चों के लिए, यानी कि आप सभी बच्चों के लिए, तो उस किताब के अंदर से मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। अगर आपके पास पुरानी वाली किताब होगी जो आपने अपने दीदी भैया या फिर कहीं से खरीदा होगा सेकंड हैंड इस तरह से, तो उसके अंदर हो सकता है ज्यादा चैप्टर हो। वो सारे चैप्टर आपको, एक्स्ट्रा चैप्टर जो है वो नहीं पढ़ने हैं। जो मैंने बताया है केवल उतना ही आपको पढ़ना है बच्चों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब जो आपका यहाँ पर दूसरा बुक है भारत और समकालीन विश्व 2 करके, इसके अंदर से देखिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। पहला जो आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपको पढ़ना है। दूसरा जो आपका चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, ये भी आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं। जो आपका यहाँ पर थर्ड चैप्टर है वो यहाँ पर आपको आधा, लगभग यहाँ पर कह लीजिए 50% पढ़ना है, या उससे भी आप कम कह सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक यहाँ पर टॉपिक मेंशन किए हैं कि भैया यहाँ पर 1.1 से लेकर के इस तरह से टॉपिक पढ़ना है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये जो फोर्थ वाला चैप्टर है आपका औद्योगिकीकरण का युग, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए जो आपका थर्ड चैप्टर है उसके लिए यहाँ पर बताया गया है
कि जो आपका उप विषय 1 आधुनिक विश्व से पहले ये आपको पढ़ना है और उप विषय 1 से 1 तक का मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा में किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपको सब टॉपिक्स के बारे में बता रखा है कि इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, जो चौथा चैप्टर है इसका मूल्यांकन केवल आवधिक परीक्षा में किया जाएगा, यानी कि बोर्ड में आपका यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आएगा और ना ही आपका यहाँ पर आपको ये पढ़ना है चैप्टर। ओके, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि समझ करके चलिए। ठीक है, सिलेबस को अपने आगे चलते हैं। अब इसी बुक के अंदर से जो आपका 5वां चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया करके, ये आपको पढ़ना है बच्चों। ओके, चलिए अब हम लोग आ गए हैं आपका जो 3rd वाला बुक है लोकतांत्रिक राजनीति 2 करके, इसके अंदर आ गए हैं और इसके अंदर से देखिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो आपका चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, ये आपको पढ़ना है बच्चों। सेकंड जो आपका चैप्टर है संघवाद वाला, ये भी पढ़ना है। थर्ड जो आपका चैप्टर है जाति धर्म और लैंगिक मसले करके, ये भी पढ़ना है। फोर्थ जो आपका चैप्टर है राजनीतिक दल करके, ये आपको पढ़ना है। फिफ्थ जो आपका चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम करके, ये भी आपको पढ़ना है बच्चों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं आपका यहाँ पर लास्ट वाला जो किताब है इसके अंदर, और इसके अंदर से देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। बोले तो भैया ये जो बुक है आपका, इसका नाम है आर्थिक विकास की समझ, यानी कि इकोनॉमिक्स का आपका ये बुक होने वाला है। इसके अंदर से पहला चैप्टर आपको पढ़ना है विकास यानी डेवलपमेंट वाला। सेकंड जो आपका चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये भी आपको पढ़ना है। यहाँ पर थर्ड जो आपका चैप्टर है मुद्रा और साख करके, ये भी पढ़ना है। फोर्थ जो आपका चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर से स्पेसिफिकली टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं जो आपको पढ़ना है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये जो टॉपिक दिए गए हैं जैसे कि वैश्वीकरण की अवधारणा हो गई, वैश्वीकरण के प्रमुख घटक हो गए, ठीक है, G20 हो गए, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो ये स्पेसिफिकली टॉपिक ये जो मेंशन किए गए इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। और अगला जो आपका चैप्टर है 5वां चैप्टर उपभोक्ता अधिकार करके, इसको केवल प्रोजेक्ट वर्क के लिए पढ़ना है भैया, क्योंकि प्रोजेक्ट आपका जो वर्क करवाया जाएगा जिसमें फाइल वगैरह बनाने के लिए दिया जाता है, तो उसी के लिए ये चैप्टर आपका है। आपके पेपर के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपका CBSE की तरफ से जो सिलेबस जारी किया गया है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, सिलेबस अपना वही रहने वाला है, बस यहाँ मीडियम चेंज हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड भी कर सकते हैं। और CBSE की तरफ से जो सिलेबस आया है उसका PDF, प्लस में जो DOE की तरफ से सिलेबस आया है उसका PDF। ठीक है, दोनों ही PDF मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहां पर जरूर ज्वाइन हो जाइए बच्चों। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आपको मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके बेसिकली दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, रीड कर सकते हैं पूरा, बाकी PDF तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा बच्चों। ठीक है, ये इस तरह से आप देख भी सकते हैं। तो ये था आपका सिलेबस, आशा करता हूँ कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो और भी हमने बना रखी है, जैसे आपका हिंदी इंग्लिश मैथ वगैरह का सिलेबस बता रखा है आपका प्री बोर्ड एग्जाम का और बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, उन वीडियोस को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर जा करके देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप वगैरह भी बता रखा है कि भैया कौन कौन सा मैप करना है, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर मैप भी बता रखा है कि भैया मैप वाले क्वेश्चन यही आने वाले हैं। ठीक है, जो बताया होता है केवल उतना ही आता है, उसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला होता है। ठीक है, तो जितना बताया गया उतना जरूर करके जाइएगा। तो ये था हमारा सिलेबस वाला वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए लर्निंग किंग 10 यूट्यूब चैनल को। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।